हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जस्ट इन 10 मिनट्स में डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज। तो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज, यानी लीनियर इनक्वालिटीज किस किस टाइप की हो सकती हैं, और फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, यानी सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज को यूज करते हुए हम इसका ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन हो सकता है और आउटवर्ड द ओरिजिन भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में हम डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं डेफिनेशन। हमारे पास लीनियर इनक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है कि लीनियर इनक्वालिटीज़ को हम 4 टाइप्स से लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इनक्वालिटी हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन के फॉर्म में, कि हमारे पास इनक्वालिटी जो आ सकती है वो ग्रेटर देन के फॉर्म में होती है और इस साइन को हम ग्रेटर देन बोलते हैं। नेक्स्ट इनक्वालिटी किस फॉर्म में हो सकती है, लेस देन की फॉर्म में। इस साइन को हम लेस देन बोलते हैं। ये हमारे पास इनक्वालिटी इस टाइप की आ सकती है। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन को ये ग्रेटर देन है और अगर इसके नीचे ये साइन लग जाए तो इसको हम बोलते हैं इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म में इनक्वालिटी आ सकती है। हमारे पास फोर्थ टाइप है लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन के साइन के साथ इक्वल टू का साइन लग जाए तो इसको हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू इनक्वालिटी। अब इन चारों टाइप्स के हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइप की एग्जांपल क्या आ सकती है, ए एक्स इज़ ग्रेटर देन है बी। इस टाइप की हमारे पास इनक्वालिटी आ सकती है। और यहाँ पे देखें वेरिएबल क्या आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स आ रहा है। सेकेंड टाइप में हमारे पास कैसे आ सकती है इनक्वालिटी, लाइक ए एक्स इज़ लेस देन बी। ये हमारे पास सेकेंड टाइप यानी लेस देन टाइप की इनक्वालिटी होगी। थर्ड हमारे पास क्या आ सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स 2 हैं, एक्स और वाई। और यहाँ पे इनक्वालिटी इस टाइप की भी आ सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू की इनक्वालिटी आएगी तो उसमें 2 वेरिएबल्स ही इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। और ये भी नहीं है कि अगर ग्रेटर देन की इनक्वालिटी या फिर लेस देन की इनक्वालिटी आएगी तो सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। ये ऐसा नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। फोर्थ में हमारे पास क्या आ सकता है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज़ लेस देन इक्वल टू सी। इस टाइप की एक इनक्वालिटी आ जाए। और ये टाइप कैसे हो सकती है, जैसे 2x प्लस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 99। इस तरह से हो सकती है ये इनक्वालिटी। यहाँ पे इनक्वालिटी 1 और 2 इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। ये वाली 1 और 2 क्योंकि इसमें एक वेरिएबल था और वो वेरिएबल क्या था, x था। तो ये इनक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल हैं। और थर्ड और फोर्थ इनक्वालिटी जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं, x और y, तो ये हमारे पास इनक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स हैं। अब हम इसके कुछ साइंस को डिस्कस करते हैं कि अगर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करें यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या इनक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी। और ये हम कब करते हैं, जब हम इसको इनक्वालिटीज़ को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि अगर हम पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन को दोनों कोई किसी कांस्टेंट को, पॉजिटिव कांस्टेंट हो या फिर नेगेटिव कांस्टेंट को, अगर हम दोनों साइड पे, तो किसी कांस्टेंट को अगर हम दोनों साइड पे प्लस करें या फिर माइनस करें तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होती। इसी तरह से अगर हम किसी कांस्टेंट को, पॉजिटिव कांस्टेंट को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव कांस्टेंट को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। नेगेटिव कांस्टेंट को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने से भी इनक्वालिटी चेंज हो जाती है और नेगेटिव कांस्टेंट को डिवाइड करने से, दोनों साइड पे डिवाइड करने से भी इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से इनक्वालिटी चेंज
नहीं होती, और पॉजिटिव कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से भी इनक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो ये हमारे पास कुछ साइंस यानी ऑर्डर था इसका इनक्वालिटीज़ का, और डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनक्वालिटी थी जो कि हमने डिस्कस की। ग्राफ द सॉल्यूशन सेट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स वाई प्लेन में हमें इस इक्वेशन का, इस इनक्वालिटी का ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास लीनियर इनक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में हमें एक्स वाई प्लेन में इसका ग्राफ बनाना है और उसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले याद रखें कि इस तरह की अगर इनक्वालिटीज़ आती हैं तो हम उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो इस एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि हम इसमें इक्वल टू की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 था, तो हम इसे लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। अब याद रहे कि इस एसोसिएटेड इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके 3 स्टेप्स कवर करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और फिर हम इसका थर्ड पे हम इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 आ गया। 2x प्लस 0 2x ही होगा, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो 6 के साथ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3। अब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया, जो कि हमारे पास पॉइंट क्या आया था, 3 और 0। ये 3 और 0 कैसे आया, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 3, जबकि y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ये y की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 3। इसलिए ये हमारे पास पॉइंट बनेगा 3, 0। हमने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। इसी तरह से अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 रखेंगे। तो हमने कहा पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास x की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 6, और क्योंकि 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 प्लस y वही y आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट क्या मिला कि x 0 होगा तो y कितना मिला, 6 मिला। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमारे पास थर्ड हमने क्या फाइंड करना था, टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम ओरिजिन पे टेस्ट पॉइंट इसका करते हैं। तो पुट करते हैं 0 0 इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास इनक्वालिटी में, तो इनक्वालिटी में हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस वाई लेस देन 6। इसको हम चेक करते हैं 0 0 पे, क्या ये इनक्वालिटी ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो x की 0 0 का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो x की जगह 0 आ जाएगा, इसी तरह से y की जगह भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 लेस देन 6। अब 0 छोटा ही होता है 6 से, तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू है। और जब ट्रू होगा तो हम कहेंगे कि ग्राफ ऑफ एन इनक्वालिटी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये किस साइड पे होगी, टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड, यानी इसका ग्राफ ओरिजिन साइड की तरफ ही बनेगा। हमारे पास जो एरिया आएगा वो ओरिजिन साइड की तरफ का होगा। देखते हैं इसके लिए ग्राफ में सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन बनाई। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ इस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स आए थे। एक्स इंटरसेप्ट जब हमने किया था तो हमारे पास पॉइंट था 3 0 और वाई इंटरसेप्ट पे 0 6। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, जो कि हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 थी। ये हमने इनक्वालिटी बना ली। अब इनक्वालिटी बनाने के बाद अब हम इसका एरिया देखेंगे।
कि हमारे पास एरिया कौन सा आएगा, तो हमारे पास ओरिजिन साइड का एरिया कहा था, तो इसलिए ये हमारे पास पार्ट अंडरलाइन हो जाएगा। ये वाली लाइन मैं अरेज कर देती हूँ क्योंकि ये ओरिजिन साइड से बाहर जा रही है। तो ये हमारे पास, क्योंकि ये ओरिजिन है, तो इस लाइन से, ये हमारे पास जो लाइन है, इससे ओरिजिन वाली साइड का एरिया आएगा, जबकि ये वाला एरिया ओरिजिन वाली साइड का नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो ओरिजिन वाली साइड का ये सारा एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। हम इसको कलर भी कर सकते हैं, इसको जैसे ये लाइन्स मैंने ड्रॉ किए हैं, इन लाइन्स से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट बताना है कि कौन सा एरिया आएगा, तो हमारे पास ये वाला एरिया आएगा। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट आ गया।